बात पंचवटी में करें निवास। मन की आस पुरावे चले सुपन का नाम। मन की आस पुरावे चले सुपन का नाम। हाँ देखें, डेढ़ी के भाव में कहना है। अरे नगिनिया बन के चल भे कामिनी, नगिनिया बन के चल भे कामिनी। ज्वाला उठे हिया में भपके लगी अग्निया, नगिनिया बन के चल भे कामिनी। ज्वाला उठे हिया में भपके लगी अग्निया, नगिनिया बन के चल भे कामिनी। ज्वाला उठे हिया में भपके लगी अग्निया, नगिनिया बन के चल भे कामिनी। कंगना बाजू बन्हार सोहे मकरन, हर फंद से नयनवा सजाई। सोहे कनवा में बाला मुख जैसे चंदा हाला, बाला घोड़े में रंगनवा लगाई। कई के सोरो हो सिंगार टीका लावती लीला, झूलनार माथे बेंदिया सजाई। बन के सुगरी दुल्हन गैली राम के चमन, बन के सुगरी दुल्हन गैली राम के चमन। अपन पतली कमर लचकाए, अपन पतली कमर लचकाए हनी, अपन पतली कमर लचकाए हो, अपन पतली कमर हो, अपन पतली कमर लचकाए हनी हो, अपन पतली कमर लचकाए हनी, अपन पतली कमर लचकाए हनी। हाँ देखिए सुपनखा खूबसूरत चेहरा बनाकर पंचवटी में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती है। तो क्या कहती है, ध्यान दें आप सब। एक तर्ज का भाव है। एक सहेली के पिया कप्तान हो गए। अब खतावा घरे पता लगा कि उनके पिया कप्तान हो गए। उस सखी झूम झूम के अपने सखियन से गाय गाय के लगी बतावे। सब सखियन कहने भौजी तो का हो गए? अरे कहन कान आई हो गए, अरे हमार पिया कप्तान हो गए। कह के लाख गाय गाय बतावे। कैसे बतावती है कि मोरा बलमा, अरे मोरा बलमा भैन कप्तान, सखीरी मैं तो नाचूंगी। मोरा बलमा भैन कप्तान, सखीरी मैं तो नाचूंगी। मोरा बलमा भैन कप्तान, सखीरी मैं तो नाचूंगी। वाह, ये तो रहा तर्ज का ओरिजिनल भाव, लेकिन गाने के भाव में कहना है। देखिए सुपनखा भगवान श्री रामचंद्र से कहती क्या है। अपना खूबसूरत चेहरा बनाकर 16 श्रृंगार करके पंचवटी में जाती हैं। किस तरह से नाच नाच कर भगवान श्री रामचंद्र से कहती है। अरे बड़ बेदर्दी मोरे कि बड़ बेदर्दी मोरे नैहर के लोग, कि बड़ बेदर्दी मोरे नैहर के लोग, जवन की मोर पिया ना करे। बड़ बेदर्दी मोरे नैहर के लोग, जवन की मोर पिया ना करे। बड़ बेदर्दी मोरे नैहर के लोग, जवन की मोर पिया ना करे। बड़ बेदर्दी मोरे नैहर के लोग,
कहती हैं कजरा बुलाए बुलाए तो है बिंदिया, गजरा बुलाए बुलाए तो है बिंदिया, गजरा बुलाए बुलाए तो है बिंदिया, कजरा बुलाए बुलाए तो है बिंदिया, रतिया ने छीनी मोरे नैनन के निदिया, रतिया ने छीनी मोरे नैनों की निदिया, रतिया ने छीनी मोरे नैनों की निदिया। हाँ देखिए सुपनका भगवान रामचंद्र से कहती हैं, क्या कहती हैं रामचंद्र जी से? हम सयानी भैली, हम सयानी भैली, हम सयानी भैली, दुल्हा के जो तबो न पर परवाह किए, हम सयानी भैली दुल्हा के जो तबो न पर परवाह किए, हम सयानी भैली दुल्हा के जो तबो न परवाह करे। सुपनका श्री रामचंद्र से कहती हैं कि हमारी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन रामचंद्र जी बार बार इनकार करते हुए लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सुपनका फिर कहती हैं, क्या कहती हैं? ध्यान देंगे, एक तर्ज का भाव है। हाँ तो तर्ज बिल्कुल नई बात। अरे बड़का भैया बड़ा मुछंदर, ये तो रहा गाने के भाव, लेकिन तर्ज पहले आप सब ध्यान दें, तर्ज के ओरिजिनल भाव पर। अरे बबुआ आइल तोर बुढ़ाई, कि तोहरे संग ना करब सगाई, कि बबुआ आइल तोर बुढ़ाई, अरे तोरे संग ना करब सगाई, काहे करत लड़ाई ससुररिया में, अरे काहे करत लड़ाई ससुररिया में, अरे होई बेलना के पिटाई ससुररिया में, होई बेलना के पिटाई ससुररिया में, होई बेलना के पिटाई ससुररिया में। ये तो रहा तर्ज का भाव, लेकिन अब गाने के भाव पर आ जाइए आप सब। हाँ तो ध्यान दें कि बड़का भैया बड़ा मुछंदर, सुपनका श्री रामचंद्र से फिर कहती हैं कि बड़का भैया बड़ा मुछंदर, अरे अब न रहबे लंका अंदर, अरे शादी 10 कंदर के बहिनी से तू कैला सजना, कि शादी 10 कंधर के बहिनी से तू कैला सजना, अपने हाथे हमरी नरम कलैया कैला सजना, अपने हाथ हमारी नरम कलैया कैला सजना, अपने हाथ हमारी नरम कलैया कैला सजना, अपने हाथ हमारी नरम कलैया कैला सजना। छोड़ा दुनिया का बैराग, डाल दा मुर्जदरी में जा। हाँ देखिए सुपनका किस तरह से झूम झूम कर नाच नाच कर रामचंद्र जी से कहती हैं, छोड़ा दुनिया का बैराग, डाल दा मुर्जदरी में जा, हमरे भाग से पावन पंचवटी में अइला सजना, हमरे भाग से पावन पंचवटी में अइला सजना, अपने हाथे हमरी नरम कलैया कैला सजना, अपने हाथे हमारी नरम कलैया कैला सजना, अपने हाथे हमारी नरम कलैया कैला सजना, अपने हाथे हमारी नरम कलैया कैला सजना। हमरी किस्मत तोहरे माथे, बन में रहबे तोहरे साथे, हमारी किस्मत तोहरे हाथे, बन में रहबै तोहरे साथे, हमारी किस्मत तोहरे माथे, बन में रहबै तोहरे साथे। हमरी किस्मत तोरे माथे, बन में रहबे तोरे साथे, अपने हाथे हमरी नरम कलैया धैला सजना, अपने हाथे हमरी नरम कलैया धैला सजना, शादी 10 कंदर के बहिनी से कैला सजना, शादी 10 कंदर के बहिनी से कैला सजना,
की बात न मानने पर वह अपना भयानक सा रूप धारण करती है और सीता जी को डरवाती है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं। हाँ तो देखिए फिर एक तर्ज लग गए। हाँ तुम्हारे साथ वही तर्ज हुआ। हाँ एक गांव में एक लौंडा बहुत शौकीन रहा। गांव देश वाले और बाप से कहन के रे प्रधान जी तोहार बेटौना जवान हो गया है, अरे लौंडवा के शादी कर दिया। गांव देश के कहे पर प्रधान जी अपने बेटौना की शादी कर दी। और जब ओके शादी हो गए ओके नई नई दुल्हन आई गए। अब वो लौंडवा के नक्शा और बढ़ गया। अब जब देखा तब वो बेल बाटम चढ़ाए और कंघी जेब में डाले। जब केहू का बुलावे के यहाँ यार तू अपन कंघी निकाल के लागे बाढ़ जा रहे। एक दादा बुढ़ऊ रहे न देखे, उनसे देखा देख न गा तो एक दिन बुलान कहने लड़के यहाँ आवा कैस का है दादा। और वही कंघा निकाल के झाड़े लाग बा। तो दादा कहत का है कि शीशा कंघैया से झाड़ा तू बाल। अरे शीशा कंघैया से झाड़ा तू बाल, दिन दिन बेचाभा तू होटल में मार। अरे अपना ससुर बेल बाटम पहिने में हर पहिने किनारिया। अपना ससुर बेल बाटम पहिने में हर पहिने किनारिया। अपना ससुर बेल बाटम पहिने में हर पहिने किनारिया। हर पहिने किनारिया हो किनारिया। अपना ससुर बेल बाटम पहिने में हर पहिने किनारिया। अपना ससुर बेल बाटम पहिने में हर पहिने किनारिया। ये तो तर्ज का भाव रहा, लेकिन गाने के भाव में कहना है। हाँ देखें रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते क्या कि हथुआ में अपने लिए धनुई बाण, कि हथुआ में अपने लिए धनुई बाण, काट लिए लक्ष्मण जी निकरौर कान। रोवत चली आजू बन के डैनिया दस कंधर के समानवा। रोवत चली आज बन के डैनिया दस कंधर के समानवा। रोवत चली आज बन के डैनिया दस कंधर के समानवा। हाँ देखें लक्ष्मण जी जब नाक कान काट लेते हैं तो सुपनाका किस तरह से रोते रोते अपने भाई के पास जाती है। देखते बहिनिया भवा अंगार, कि देखते बहिनिया भवा अंगार, कौन मृत लगवा में है बलकार। अरे सच सच बतावा तू हमरी बहिनिया कई डूबे ओकर बदानवा। सच सच बतावा तू हमारी बहिनिया कई डूबे ओकर बदानवा। सच सच बतावा तू हमारी बहिनिया कई डूबे ओकर बदानवा। ओ कई डूबे ओकर बदानवा। ओ कई डूबे ओकर बदानवा। सच सच बतावा तू हमारी बहिनिया कई डूबे ओकर बदानवा। सच सच बतावा तू हमारी बहिनिया कई डूबे ओकर बदानवा। सुपनका रो रो कर सारी बात अपने भाई दशकंधर से बताती है। बहन की दशा देखकर क्रोध में लाल हो जाता है दशकंधर और कहता है ठीक है बहन, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। जब तक मैं इस बदले को नहीं ले लूंगा बहन मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ तो देखें प्रयागराज के तर्ज में कहना है कि मम्मा पालागी, मम्मा पालागी। अरे बहुत दिना पे आए तोरे द्वार मम्मा पालागी। बहुत दिना पे आए तोरे द्वार मम्मा पालागी। बहुत दिना पे आए तोरे द्वार मम्मा पालागी। हाँ देखें मामा मारीच दशकंधर से पूछते हैं कि कैसे आए। बताते हैं वन में दूठी तपसी आए किए यहाँ अंधेर। अरे नाक कान बहनी के कटगा, कि नाक कान बहनी के कटगा। अरे करा न तन को देर की मम्मा पालागी, मम्मा पालागी। अरे हर ले आओ बे ओकर सुगरी नार मम्मा पालागी। हर ले आओ बे ओकर सुगरी नार मम्मा पालागी। हर
दस्कंदर को समझाते हैं कि ये दस्कंदर, वो तो जगत की पालनहार हैं, उनसे क्यों तकरार करते हो? मामा मरीज कहा कि वो तो जगत के पालनहार। अरे मामा मरीज कहा कि वो तो जगत के पालनहार। अरे ए दस्कंदर का है उनसे कि ये दस्कंदर का है उनसे, अरे करता तकरार हो कि मम्मा पालागी, कि मम्मा पालागी। वे दसानन खींच ली है तलवार, मम्मा पालागी। वे दसानन खींच ली है तलवार, मम्मा पालागी। वे दसानन खींच ली है तलवार, मम्मा पालागी। सोचता है कि यदि मुझे मरना ही है तो क्यों ना भगवान रामचंद्र जी के हाथों से मरूं। रावण की बात मानकर पंचवटी में जाते हैं। हाँ तो देखिए एक तर्ज का भाव क्या मास्टर? कि गोरी छम छम, अरे गोरी छम छम पायलिया बजावे लगली, गोरी छम छम पायलिया बजावे लगली, गोरी चम चम पायलिया बजावे लगली, हो गोरी चम चम पायलिया बजावे लगली। हाथों में कंगना गले में रंगनवा, हाथों में कंगना गले में रंगनवा, माथे पे बिंदिया सजावे लगली, हो गोरी छम छम, कि गोरी छम छम पायलिया बजावे लगली, गोरी छम छम पायलिया बजावे लगली, गोरी चम चम पायलिया बजावे लगली, गोरी चम चम पायलिया बजावे लगली। वाह! हाँ देखें मामा मरीज किस तरह से हिरण बनकर पंचवटी में पहुंच गए। हाँ तो गाने के भाव में कहना है, बन सोने के हिरणवा घुमन लगले, बन सोने के हिरणवा घुमन लगले, बन सोने का हिरणवा घुमाने लगले, बन सोने का हिरणवा घुमाने लगले। देखी हर सागल सिया जी के मनवा, देखी हर सागल सिया जी के मनवा, राम जी से हंस के कहा लगली, बन सोने के हिरणवा घुमान लगले, बन सोने का हिरणवा घुमाने 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 लगले। हाँ देखें सीता जी जब हिरण को देखती हैं, हिरण के ऊपर मोहित हो जाती हैं और भगवान रामचंद्र से किस तरह से हंस हंस कर दिखाते हैं। देखिए स्वामी कितना सुंदर हिरण है। हाँ तो कहना है, धनुआ उठा चल बल करतार हो, धनुआ उठा चल हो, धनुआ उठा चल करतार हो, खींची एक बांधी है हिरण कमार हो, एक बांधी है हिरण के मार हो, एक बांधी है हिरण के मार हो। खाए के पचरा धरनिया पे गिर गए, खाए के पचरा धरनिया पे गिर गए, कहा लगले, बन सोने के हिरणवा घुमान लगले, बन सोने का हिरणवा घुमान लगले, बन सोने का हिरणवा बन सोने का हिरणवा घुमान लगले, बन सोने का हिरणवा घुमान लगले। जिस समय रामचंद्र जी हिरण को बाण से मारते हैं, यह शब्द सुनकर सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ। जब आवाज आती है, हाय लखन, हाय लखन, हाय लखन, सीता जी चौंक जाती हैं और घबराकर लक्ष्मण जी को बुलाती हैं। लक्ष्मण जाकर पता लगाओ तुम्हारे भैया के ऊपर कोई विपत आ पड़ी है। लक्ष्मण जाते समय एक अग्नि रेखा खींच देते हैं और कहते हैं, माँ जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं इस रेखे के बाहर मत जाना। और माँ के पैरों को छूकर लक्ष्मण जी चल देते हैं। तो गाने के अंतिम में कहना है, समय राजा रावण अच्छा मौका पाया है,
आपन जोगी रूप बनाकर कुटिया के दिख आया है। लगा मांगने भिक्षा माँ से कोमल बहन सुनाया है। भिक्षा देने चली है मैया, भिक्षा देने चली है मैया, पापी घात लगाया है।